आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली और कहा कि हमने अपराध और गुंडागर्दी को आंध्र प्रदेश से खत्म करने के लिए किया है गठबंधन। आंध्र प्रदेश में गरजे अमित शाह, कहा अपराधी, माफिया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई। 2 चरण में मोदी जी लगा चुके हैं सेंचुरी, तीसरे चरण में 400 के पार की तरफ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा पहले सिर्फ होते थे भाषण, तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए नहीं किया काम। नक्सलवाद पर बोले जेपी नड्डा, कहा पहले आए दिन होती थी नक्सलवाद और आतंकवाद की घटनाएं, नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला, कहा पाकिस्तान में हो रही राहुल गांधी की तारीफ, भारत में उनकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका, दिनेश प्रताप सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, आम आदमी पार्टी से थे सह प्रभारी। प्रधानमंत्री के शहजादे वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा पीएम हो चुके हैं बुजुर्ग, उन्हें कुछ भी कहने का है अधिकार। केंद्रीय मंत्री देवेंद्र सिंह चौहान ने गुजरात में जनसभा को किया संबोधित, कहा पिछले 10 सालों में देश में जो बदलाव आए उसे देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि यहां की जनता हमें जीत दिलाएगी। गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर आप कहीं और से लड़ रहे हो तो ये लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, रायबरेली में मेरी जीत तय है। आरजेडी के नेता मोहन झा ने आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, कहा तेजस्वी हर सभा में नौकरी की बात करते हैं, पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी अगर बीमारी है तो माधवी लता उनकी दवाई। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हार के डर से ही लोग झूठे भ्रामक प्रचार और प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना जो कायरता है वो छिपाते हैं, लड़ना है तो सामने से लड़ो, ये कहना है रोहिणी आचार्य का। लालू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यह चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। चिराग पासवान का लालू यादव के बयान पर पलटवार, कहा बांटने की राजनीति आरजेडी और कांग्रेस का कल्चर, असल मुद्दों से जनता को भटकाना इनका मकसद। आप देख रहे हैं अलकनाथ मंदिर है ये, और उसके बाहर हम खड़े हैं क्योंकि बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। बरेली आएंगे तो चारों तरफ आपको भोलेनाथ के मंदिर यहाँ मिल जाएंगे। तो धार्मिक लिहाज से भी काफ़ी मान्यता है, राजनीतिक लिहाज से मान्यता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है लगभग 3 दशक से बीजेपी का एक गढ़ रहा है। हर बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, हालांकि 2009 में एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली थी। इस बार भी कांटे की टक्कर है। ऐसे में जानेंगे किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। अलग अलग हम नाथों के 7 नाथों के मंदिर जाएंगे, वहां बाहर से जनता से जानेंगे उनका चुनावी मिजाज क्या है। तो देखिए कैसे गुफा के अंदर जाकर अलकनाथ मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, लेकिन लोगों से हम जानते हैं। इस बार आपका नाम क्या है? सीमा जी, आप बरेली की रहने वाली है? जी। अच्छा, तो इस बार किसकी चलेगी, क्या लग रहा है चुनावी हवा? मोदी। हाँ, ऐसा क्यों? वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हाँ। महिलाएं काफी सुरक्षित हैं। हाँ, बहुत सुरक्षित है महिलाएं। तो वहाँ पहले हम लोग रात को निकल नहीं पाते थे, अब तो रात को भी हम निकल रहे हैं। तो किसकी चलेगी इस बार? अरे मोदी सरकार ही है, और कौन है, बहुत अच्छे हैं वो, भगवान की तरह पूछते हैं। कोई है टक्कर में मोदी के सामने? देखिए मोदी जी कामयाब से किए ना, तो आदमी के पास विकल्प नहीं है। मोदी के बाद दूसरा विकल्प नहीं है। माता जी किसकी चलेगी इस बार? मोदी की। सपा की नहीं?
ना साइकिल नहीं चल पाओगे? ना फिर राहुल गांधी का क्या होगा? अब वो है ही नीचे तो नीचे रहेंगे। बिल्कुल मन बना लिया है? हाँ बिल्कुल। खन्ना जी, इस बार किसकी चलेगी? जी अपनी तो मोदी जी की चलेगी जी। हाँ जी, बरेली में कुछ लोग साइकिल चलाने का मन बना रहे हैं। जो मर्जी साइकिल चलाए, जैसा प्रधानमंत्री होगा उसी हिसाब से तो वोट पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित जी, किसकी चल रही है इस बार? मोदी जी की। मोदी जी। बरेली को सातों नगरी से जाना जाता है, सातों नाथ नगरी। और सात नाथ नगरी जो हैं उनमें से ये त्रिवटी नाथ मंदिर भी है। अब यहाँ पर हम आ गए, देखिए आप देख रहे हैं बाबा का दरबार तो इस वक्त बंद है, दरबार खुलने का समय हो गया है, लेकिन किसकी चलेगी और किसकी नहीं, यहाँ पर हमें जनता से एक कर जान लेते हैं। पंडित जी, 1474 से मंदिर है, स्वयंभू शिव जी का मंदिर है, जो भी अपनी मुराद लेकर आता है उसकी पूरा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है, बरेली में किसकी चलेगी किसकी नहीं? बरेली में बीजेपी चलेगी। हाँ बिल्कुल 100%। 100% बता रहे हैं। 101%। क्या नाम है? हर्ष कुमार शर्मा जी। नहीं, वो कह रहे बीजेपी का गढ़ है, अब तो सपा आनी चाहिए। नहीं, बीजेपी आएगी ना, सपा नहीं आएगी, कमल के ले गया कमल। आप भैया क्या नाम है? बीजेपी 101% आएगी। अनुज मिश्रा। अरे राहुल गांधी के लिए क्या सोचते हो आप? पाकिस्तान से भी अब उनकी तारीफ हो रही है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं से हो चाहे अफगानिस्तान से हो, हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी 100% बीजेपी आएगी। आपका नाम? मेरा नाम राकेश शुक्ला। क्या कह रहे हो? बीजेपी। बरेली में जो हमारे राम को लाए हैं, शिव को लाए हैं, फिर कृष्ण को लाएंगे, हमें वही सरकार चाहिए। बदलाव के नाम पर, मुद्दों के नाम पर, विकास के नाम पर। विकास हो रहा है। विकास कैसे हो रहा है मुझे बताओ? कंटिन्यू विकास हो रहा है, यहाँ जगह जगह पुल बनना है, स्मार्ट सिटी बन रही है, और ये और क्या चाहिए हमें। इतने जो है। चलिए, किसकी चलेगी किसकी नहीं, सभी जान लेते। भैया आपका नाम? नाम मेरा अमित। अमित, किसकी चल रही है इस बार? मेरी चल रही फिलहाल में। सरकार चुनावी फिजा बताओ। चुनाव तो हर तरफ दिख रहा है, जिधर आप देखो बीजेपी का माहौल है, वो तो हर तरफ दिख ही रहा है। किसकी चलेगी इस बार? बीजेपी की चल रही है, फूल की, कमल का फूल। ऐसा तो नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता हो? जी नहीं, नहीं, मंदिर के कार्यकर्ता है। अच्छा, मंदिर के कार्यकर्ता है। आपका नाम? राहुल। राहुल, किसकी चल रही है, सपा या कमल? बीजेपी। हाँ, अब कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सपा कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे। पर बीजेपी की टक्कर कोई नहीं ले सकता। सब बेकार है, कमल खिलेगा। वो कह रहे हैं हम साइकिल चला देंगे। उनमें पिंचर हो गई, पिंचर तो पिछली बार हुई थी। फिर पिंचर हो गई, अब किधर टूट जाएगा। पक्की बात लग रही है की अब की तो कमल ही खिलेगा। क्या नाम है भैया? नेत्रपाल नाम है। वोट करने जाओगे? हाँ जाएंगे। किसकी चलेगी इस बार? अरे वो ही है घर की, और फूल है और क्या है। फूल है। इस बार बरेली की जनता ने क्या मूड बनाया है? बरेली जनता को 40 साल से बीजेपी जा रही है, बदलाव नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं, बदलाव की जरूरत क्या है। एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है और एक बरेली में है, क्योंकि ये नाथों की नगरी है। यहाँ से आगे चलते हैं, पहले आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद जनता से जानेंगे चुनावी मिजाज किसकी चलेगी और किसकी नहीं।